ये जो रिक्रूटमेंट आया है ये माइनिंग इंडस्ट्री का है और SCCL में वैकेंसी है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसमें और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। डिग्री, डिप्लोमा और ITI होल्डर ये सारे एलि अब एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। इसमें एक जगह ये पॉइंट लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़िएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे माइनिंग रोज़गार। और इसके बाद हम नोटिफिकेशन देखेंगे। और एक चीज़, जितना भी PDF है उसका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितने भी नौकरी हैं, पढ़ाई से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी है SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के में, जो एक मिनी रत्न कंपनी है भारत की। और इस कंपनी में वैकेंसी आया हुआ है। जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं उनके लिए सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनिंग एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट कैटेगरी D के पद पर चयन करने के लिए ये वाला रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सबसे पहले बता दूं, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। अगर आपके कोई परिचय में डिपार्टमेंटल जो काम करते हैं इस पद के नीचे और इच्छुक हैं इस पद पे जाने के लिए, तो कृपया करके उनके साथ आप शेयर करिए इस वीडियो को। और आप भी देख सकते हैं अगर आप माइनिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो SCCL AO CIL की अन्य सहायक कंपनियों तथा CIL मुख्यालय कोलकाता कार्यरत इच्छुक विभागीय कर्मचारियों से सरफेस माइनर ऑपरेटर प्रशिक्षु कैटेगरी D के पद पर विभागीय चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र उचित माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सरफेस माइनर ऑपरेटर के पद हेतु निर्गत उत्खनन सर्वग्र योजना मतलब कैडर स्कीम के अंतर्गत दिनांक 16/3/2022 को निम्नानुसार अपेक्षित योग्यता एवं अनुभव पूर्ण करने वाले विभागीय कर्मचारियों ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कट ऑफ डेट दी हुई है 16/3/2022 की कट ऑफ डेट दी हुई है। यहाँ तक आपका क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो कि नीचे दिया हुआ है वो 16 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, 16 मार्च 2022 तक। तो देखते हैं और इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में देखिए। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। और भी प्राइवेट माइंस, प्राइवेट जॉब, पढ़ाई लिखाई, माइनिंग सरदार ओवरमैन गेट, टेलीग्राम का सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उसमें स्पेसिफिक जाकर आप वहाँ से डायरेक्टली लिंक थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। टाटा स्टील में जो वैकेंसी आया हुआ था वो सारा उसमें दिया हुआ है। इसके बाद इसका जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसका डिजिग्नेशन जो आपके सामने दिख रहा है ये है सरफेस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी। इसमें आपके पास मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और हेवी लाइसेंस का आपका क्वालिफिकेशन 16 तारीख तक हो जाना चाहिए। आपके पास रहना चाहिए ये चीज़ 16 तारीख तक। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एनी परमानेंट एम्प्लॉय हैविंग 2 years ऑफ सर्विस विथ मिनिमम क्वालिफिकेशंस फाउंड सुटेबल इन सिलेक्शन एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी प्लेस्ड इन ट्रेनिंग इन दिस एग्जिस्टिंग ग्रेड। नहीं, कोई भी जो कोल इंडिया का परमानेंट एम्प्लॉय है किसी भी सब्सिडरी का हो
उसका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए, वो इस पे अप्लाई कर सकता है। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको प्लेस्ड कर दिया जाएगा कैटेगरी डी में। इसके बाद आपका इस पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी रखा जाएगा। तो वैकेंसी देखिए, स्पेसिफिकेशन दिया, स्पेसिफाइड किया हुआ है। एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और जनरल की 13 वैकेंसी है। टोटल 17 वैकेंसी इसमें है सरफेस माइनर ऑपरेटर की, ट्रेनी ही बोलिए। इसके बाद ये सारा जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 6/4/2022 तक इस आवेदन को जमा करने की आखिरी तारीख है। आप अपने मुख्यालय जाकर इसे जमा करवाइए। अपने बारे में इसके नीचे में ही इसका फॉर्म भी दिया होगा। ठीक है, तो आप यह इसको डिटेल में पढ़ लीजिए डाउनलोड करके पीडीएफ, और अपने हेड ऑफिस जाकर इसको जमा करिए और वहाँ से इससे रिलेटेड सारी जानकारी लीजिए। देखिए, इसमें और भी बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है कि जो भी अंडरग्राउंड में काम करते हैं उनकी अटेंडेंस 190 दिन से कम ना हो, और ओपन कास्ट में 240 दिन से कम ना हो। ठीक है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी साल में। और 2 साल का जो आपका कार्यकाल है वो पूरा होना ही चाहिए, जो ऊपर की कट ऑफ डेट दी हुई है। इसके बाद हाँ देखिए, अभी हम परीक्षा के बारे में, जांच के पश्चात अपेक्षित अर्हता को पूर्ण करने वाले आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद पात्र पाए गए कामगारों के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विभागीय चयन हेतु कौशल परीक्षा के स्थल एवं तिथि की सूचना अलग से दी जाएगी। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाएंगे, उसके बाद उसका लिस्ट लगेगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट में कौन कौन एलिजिबल है। एप्टीट्यूड टेस्ट में पास एप्टीट्यूड टेस्ट में का प्लेस और टाइम वेबसाइट पे दे दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स। और मार्किंग ऐसे की जा रही है, एप्टीट्यूड टेस्ट 80 मार्क का है और क्वालिफिकेशन के ऊपर आपके 15 मार्क दिए हुए हैं। और अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास जो डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसके एडिशनल पॉइंट्स आपको मिलेंगे। फॉर एडिशनल क्वालिफिकेशंस विल बी गिवन फॉर द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके का है। उसके बाद फिर ये है आपका फॉर्म, इसको आप भर दीजिए। देखिए, डायरेक्ट आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस पे अपना जो भी बायोडाटा है इसको फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में तो कमेंट करिए। ठीक है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये तो ठीक है, तो ऑफिस वालों का काम है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको भेज दीजिए। डेट आप ऊपर की डेट देख चुके हैं, तो उस डेट पर इसको भेजिए। डेट याद रखिए, फिर से दिखा देता हूँ एक बार डेट। कहाँ गया, 16/3 इस फॉर्म का आखिरी डेट है, और आपके एक्सपीरियंस का कट ऑफ डेट है, उसको भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। सोलह तारीख आपका कट ऑफ डेट है, और इसका फाइनल डेट है हाँ 12/4
2022 ये आखिरी डेट है। और हार्ड कॉपी जमा करने की आपकी आखिरी तारीख है 19/4/2022, जो एनेक्स्चर 2 में दिया हुआ है उसकी। और ठीक है दोस्तों, जाके आप जमा करिए, और जो भी आपसे रिलेटेड लोग होंगे उनके साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए।